भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समस्त प्राणी जगत अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए साधनों का संग्रह करता है। और इन साधनों का संग्रह मनुष्य का भी स्वभाव है। लेकिन मनुष्य से पशु किस अर्थ में भिन्न है, ये बात हमें केवल मनुष्य के उस व्यवहार से पता लगती है जो मनुष्य पशुओं से हटकर करता है। देने के महत्व को समझाते हुए हमारे ऋषियों ने जो बात हमारे सामने रखी है, वो ये कहते हैं कि मनुष्य को देना आना चाहिए। देना तमोगुण में, रजोगुण में संभव नहीं है। देने की जो प्रवृत्ति है वो उपकार की प्रवृत्ति है, दया की प्रवृत्ति है। और वो दया की प्रवृत्ति हमारे मन में तब तक पैदा नहीं होती जब तक हम उस पीड़ा का अनुभव न करें। मनुष्य किसी को दुखी देखकर उपेक्षा कर सकता है, किसी को दुखी देखकर दुखी हो सकता है। तो जो मनुष्य है वो जब किसी के दुख को, पीड़ा को देखकर दुख अनुभव करता है तो उसके अंदर सतोगुण की प्रधानता होती है। हिंदी साहित्य के एक बड़े कवि जिनका नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला था, उनको एक बार एक सम्मेलन ने, एक साहित्यकारों के समारोह में बहुत अच्छे शॉल से सम्मानित किया गया। उनकी प्रशंसा की गई, उनको अभिनंदन पत्र दिया गया। अगले दिन सवेरे वो शाल को ओढ़ करके सड़क से जा रहे थे तो उन्हें एक भिखारी ठंडी में सिकुड़ता हुआ दिखाई दिया और उनको एक क्षण भी नहीं लगा। उन्होंने शाल उठाया, उतारा और उस भिखारी के ऊपर उड़ा दिया। जब हम किसी व्यक्ति के कष्ट से अपने को पीड़ा अनुभव करने वाला देखते हैं, समझते हैं, तब हमारे मन में हमारी भावनाएं द्रवीभूत हो जाती हैं, हमारे भाव, हमारे विचार पिघल जाते हैं और हम उसके निराकरण का उपाय करते हैं। तो दूसरे के दुख के निराकरण का जो उपाय है यही देना है। अर्थात मनुष्य के लिए, मनुष्य बनाने की जो योग्यतम चीज है वो है उसके अंदर दान का भाव पैदा करना। और ये दान का भाव पैदा हो तो इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रकार ने 6 शब्दों का प्रयोग किया है, अर्थात 6 बार देना चाहिए, देना चाहिए, देना चाहिए, ऐसा लिखा है। वाक्य बड़े रोचक हैं, प्रेरणा देने वाले हैं और उनकी गहराई भी समझने वाले के लिए बहुत है। शास्त्र कहता है श्रद्धया देयम, कहता है अश्रद्धया देयम, ह्रिया देयम, भिया देयम, श्रिया देयम, संविदा देयम। अर्थात 6 बार ये कहा देयम।
मनुष्य को हर परिस्थिति में देना चाहिए। तो क्या क्या परिस्थिति में देना चाहिए? स्वाभाविक रूप से हमारी किसी पर श्रद्धा है, हम किसी के कार्य को अच्छा समझते हैं, किसी की आवश्यकता को उचित मानते हैं, तो हम उसका सहयोग करते हैं, उसको देते हैं, उसको दान करते हैं। तो शास्त्रकार कहता है कि भाई देना है तो जहां श्रद्धा है वहां अवश्य दीजिए। जिन कामों को आप श्रेष्ठ समझते हैं, समाज में उन काम करने वालों का आप सहयोग करेंगे तो काम बढ़ता है, क्योंकि देता वो है जिसके पास जो चीज है। कोई धन देता है, कोई ज्ञान देता है, कोई समय देता है। हम ये सारी चीजें अपने लाभ के लिए तो काम में लेते हैं। हम पैसा कमाने के लिए दुकान पर बैठते हैं, हमारा समय भी जाता है, हम श्रम भी करते हैं। हम कुछ पैसा लगाकर कुछ पैसा कमाते भी हैं। तो हमारा बल, हमारा समय, हमारा धन हमारे लाभ के लिए हम लगाते हैं। लेकिन जब यही सब चीजें हम निस्वार्थ होकर के परोपकार के भाव से जब लगाते हैं तो वो दान है। इसलिए शास्त्रकारों ने भी दान, सात्विक दान कौन सा है, राजसी दान कौन सा है, तमोगुण का तामसिक दान कौन सा है, इसकी शास्त्र में चर्चा आती है। अर्थात जो दान पात्र में दिया जाता है और उपकार में बदला की कोई इच्छा नहीं होती है, वो दान जो दिया जाता है वो दान सात्विक दान है। जब हम दान देते हैं और बदले में कुछ इच्छा रखते हैं, हमें लगता है कि इसको दान दिया है तो ये हमारा कुछ लाभ पहुंचाएगा, किसी समय पर हमें ध्यान देगा, हमारे लिए कल्याण करेगा, तो इसके लिए वो हमें दान तो देते हैं, पर बदले की भावना होने के कारण से वो राजसी दान कहता है। और जो लोग शुद्ध इसी भाव से देते हैं कि इसमें लाभ उठाना है और गलत स्थानों पर देते हैं, गलत तरीकों से देते हैं, गलत तरीकों से कमाया हुआ देते हैं, तो वो दान जो है तामसिक कोटि का दान होता है। दान के रूप में जो कृतज्ञता का दान है, धन्यवाद का दान है, वो भी एक ऐसा विचित्र दान है कि हम यदि उसको भी नहीं देते हैं तो हम अपराधी कहलाते हैं, दोषी कहलाते हैं। हम इतिहास में, अपने समाज में, अपने परिवेश में दान करने वालों की लंबी श्रृंखला देखते हैं। दान करने वालों की हम प्रशंसा भी बहुत देखते हैं। दान करने वालों को प्रेरित करने वाले वाक्य बोले जाते हैं, उपदेश दिए जाते हैं, प्रार्थनाएं की जाती हैं और हम सदा दान की अपेक्षा रखते हैं। क्योंकि व्यक्तिगत कामों के लिए दान नहीं लिया जाता। व्यक्तिगत काम के लिए जो लिया जाता है उसे हम उधार कहते हैं, उसे हम ऋण कहते हैं, उसे व्यक्तिगत सहायता कहते हैं। लेकिन जब दान शब्द का प्रयोग होता है तो उसके साथ ये सब बंधन नहीं जुड़ते। वहां केवल सतोगुण का भाव, परोपकार का भाव दिखाई देता है। और सामान्य रूप से एक नियम है कि व्यक्तिगत काम तो व्यक्तिगत सामर्थ्य से कम और अधिक हम कर लेते हैं, होते हैं। लेकिन जब हम पूरे समाज के लिए कोई काम करना चाहते हैं तो उस समाज के लोगों का उसमें सहयोग चाहते हैं, योगदान चाहते हैं, और उस योगदान में बड़ा अंतर होता है। और वो योगदान में अंतर 1 रुपए का और 1 लाख रुपए का भी हो सकता है। लेकिन उस दान की एक विशेषता होती है
कि 1 रुपए के दान से 1 लाख का दान छोटा नहीं कहला सकता। इस संबंध में मुझे एक बहुत अच्छा दृष्टांत याद आया। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर एक गांव है, वहां पर एक मंदिर का निर्माण हुआ। वहां रहने वाले लोगों की जो संख्या है वो जैन धर्मावलंबियों की अधिक है, और वो जब भी कोई काम करते हैं तो उसको वो पैसों से जोड़कर देखते हैं, पैसों के महत्व से आंकते हैं। वहां एक प्रश्न आया कि ये मंदिर तो बन गया है, इसके ऊपर कलश लगना चाहिए। तो उस गांव के व्यक्ति ने बताया कि कलश लगाने के लिए बोली लगी, और बोली 50,000 से प्रारंभ हुई। एक व्यक्ति ने 51,000 रुपये दान करने की घोषणा की, दूसरे ने 1 लाख रुपए की घोषणा कर दी। पहले वाले ने उसको 1.5 लाख कर दिया, दूसरे ने उसे 2 लाख कर दिया, और ऐसे ही बोली बढ़ती रही। बढ़ते 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 बोली 12 लाख पर पहुंची, और 12 लाख के बाद, पहले व्यक्ति के 12 लाख बोलने के बाद दूसरा व्यक्ति रुक गया। तो बोली लगाने वालों ने घोषणा की कि भैया अधिकतम बोली 12 लाख की लगी है, और इसके बाद अगला व्यक्ति बोली नहीं लगा रहा है, तो इसलिए जो 12 लाख की बोली लगा रहा है इसको कलश के लिए अनुमति दी जाती है। तब दूसरा व्यक्ति बोला नहीं, इसमें मेरी एक प्रार्थना पर और विचार कर लिया जाए, क्योंकि बात तो तुलना में होती है। मैंने भी 12 लाख की बात कही, इन्होंने भी 12 लाख की बात कही, मैं 12 लाख से आगे नहीं बढ़ा। यदि इनको छूट देते हैं तो मेरी एक प्रार्थना पर विचार होना चाहिए, और फिर जो आप निर्णय करें वो ठीक होगा। बोले क्या? बोले मैंने 12 लाख रुपए का मतलब अपनी पूरी संपत्ति को दान करने की घोषणा की है। क्या ये व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति दान कर सकता है? यदि ये पूरी संपत्ति दान करे तो इसका कलश लगना चाहिए, और नहीं तो मेरा लगना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी संपूर्ण संपत्ति का दान किया है। जब गांव के श्रेष्ठ लोगों के पंचायत के सामने ये बात हुई तो निर्णय ये हुआ कि जिसकी संपत्ति 12 लाख रुपए है और उसने समस्त संपत्ति को दान कर दिया है, उसका ही मंदिर पर कलश लगेगा, उसका नहीं जो इससे ज्यादा पैसे देने के कारण बोली में बढ़ा है। क्योंकि सर्वस्व दान से अधिक कोई दान हो ही नहीं सकता। इसलिए दान जो है वो तुलना में नहीं आता, भावना में आता है। 1 रुपया भी दान करने वाले का मूल्य बहुत हो सकता है 1 लाख रुपए मूल्य के सामने। हमारी संस्था के एक साधु एक बार गेहूं मांगने गए, गर्मियों के दिनों में संस्था के लिए या मांगते हैं। एक गांव में सौदा बेचने वाला आदमी जो साइकिल पर कुछ वस्तुएं, कुछ मिठाई, कुछ चॉकलेट, कुछ टॉफी रख करके बेच रहा है, और बदले में गांव के लोगों से कुछ अन्न इकट्ठा कर रहा है। उसने देखा कि ये आदमी कुछ मांग रहा है और लोग इसे दे रहे हैं। जब वो लोगों से ले चुका तो उसने पूछा, महात्मा जी क्या कर रहे हो? उसने कहा, भैया एक संस्था है, समाज का काम करती है, उसके लिए कुछ संग्रह कर रहे हैं। वो बोले, आप मेरे से भी ले लोगे? उसने कहा, हाँ आप भी दे दो, आपसे भी ले लेंगे। बोले, मैं तो 2 किलो दे सकता हूं। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास है ही 5 किलो, उसमें से तुम 2 किलो दे रहे हो तो तुम्हारी राशि बड़ी है। तो इसलिए दान का संबंध जो है वह हमारी भावना से जुड़ा हुआ होता है, और हमारे भाव जितने पवित्र होते हैं, जितने सात्विक होते हैं, दान का श्रेणी और दान की योग्यता भी उतनी ही बड़ी होती है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं, जब दो तो श्रद्धा से दो,
समर्पण के भाव से दो। क्योंकि देने के बाद यदि आप उसका हिसाब मांगने लगें तो फिर आपका दान नहीं है। दान यदि आपने शर्त पूर्वक दिया है कि मैं अमुक काम के लिए दे रहा हूं, ये मैं पुस्तक के लिए दे रहा हूं कि गौशाला के लिए दे रहा हूं कि किसी भवन के लिए दे रहा हूं, तब आपका पूछना ठीक है। आपकी वो वस्तु बनी नहीं बनी ये जानना आपको उचित है। लेकिन जब आप केवल देने की भावना से दे रहे हैं तो वो दान आपने जिसको दिया है, जो उसकी योग्यता पर विश्वास करके दिया है, उस पर भरोसा करके दिया है, उसको जानते हुए दिया है, इसलिए वो जो दान है वो श्रेष्ठ दान है, समर्पण का दान है। जब हम किसी व्यक्ति की विवशता को देखकर करते हैं तो यहां एक बड़ी रोचक परिस्थिति पैदा होती है कि दान क्योंकि लोग भावनावश देते हैं तो लोग इस भावना का दुरुपयोग करते हैं, उसके अंदर ठगी करते हैं। तो क्या दान नहीं देना चाहिए? कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति ठगी कर ले जाता है, वो दान का पात्र नहीं होता है, तो हम ऐसा समझते हैं कि हमें दान नहीं देना चाहिए। ये चिंतन अधूरा है, ये सर्वांश में उचित नहीं है। इतनी बात ठीक है कि हमारा दान का सदुपयोग होना चाहिए, किंतु हमारा दान सदुपयोग हो, यदि इसका बोध हो सकता है तब तो अच्छा है, और यदि बोध नहीं हो सकता तो जो सामने परिस्थिति है उसी मूल्यांकन से आप उस काम को करेंगे। एक बार एक व्यक्ति से पूछा, जो तुम इतने गरीबों को खाना खिलाते हो, भोजन कराते हो, प्रतिदिन तुम्हारे पास 100-200 लोग आकर भोजन लेकर जाते हैं, बोले इनमें बहुत सारे तो दुष्ट होते हैं, कोई शराब पी कर आता है, कोई जुआ खेल कर आता है, भोजन करता है, चला जाता है, फिर वही काम करता है, आपके दान देने का क्या लाभ है? ऐसे तो आप ऐसे आलसी बेईमान लोगों को आश्रय दे रहे हैं। उस व्यक्ति ने एक बड़ी सुंदर बात कही। उसने कहा कि मैं तो अच्छे समझ के दे रहा हूं। और उसने एक सवाल पूछा, क्या ये जितने लोग हैं इनमें से कुछ पात्र हैं कि नहीं है? दूसरे व्यक्ति ने दिया कि हां, कुछ लोग तो पात्र होंगे, सारे के सारे कुपात्र या अपात्र तो नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि मैं ये तो नहीं जान सकता कि कौन पात्र है या कौन अपात्र है या कौन कुपात्र है, लेकिन मेरे मन में जो पात्र हैं उनको देने की इच्छा है, और उनके साथ ये भी खड़े हैं तो मैं इनको भी दे देता हूं, उनको भी दे देता हूं। तो मैं दे तो सत्पात्र को ही रहा हूं, मेरा देने का भाव सत्पात्र के प्रति ही है। किंतु यदि उसके मेरे अज्ञान से, मेरे कम जानने से, मेरी असावधानी से यदि कोई दूसरा भी लाभ उठा लेता है तो उसके लिए मैं उतना अपराधी नहीं हूं कि मैं अच्छे को भी न दूं, जो पात्र है उसको भी न दूं। इसलिए दान में पात्र की अपेक्षा है, लेकिन दान की भावना पात्रता से भी ऊंची है। अर्थात मेरा दान भाव सर्वोपरि हो, यह शास्त्र का विचार है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे